प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे प्याजे का सिद्धांत। ठीक है। प्याजे का सिद्धांत जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित चार अवस्थाएं दी हैं। और बाल विकास विषय में जो सबसे ज़्यादा या हम कहें बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है प्याजे की चार जो अवस्थाएं हैं। तो इससे पहले हम शुरू करेंगे उसको पढ़ना। ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं निर्माण और खोज। अब उससे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने आधुनिक बाल विकास विषय पर जो है इनके जो अध्ययन है इनसे अधिक प्रभाव पड़ा है बाल विकास पर। और उन्होंने मनोवैज्ञानिक का ध्यान जो है विकास की अवस्था तथा ज्ञान संज्ञान की महत्व की ओर आकर्षित किया है। पियाजे के सिद्धांत कुछ प्रमुख विचार जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि निर्माण और खोज करना। ठीक है। निर्माण करना और खोज करने का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे होते हैं और व्यवहार बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। सही है। तो बच्चे क्या होते हैं, देखिए बच्चों के अंदर क्या होता है, एक कल्पना शक्ति होती है। तो वह जो है किसी समय समय पर अपने व्यवहारों और विचारों की जो है समय समय पर क्या करते हैं, खोज और निर्माण करते हैं। कुछ ऐसी चीज का मतलब निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे विचार का निर्माण करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया हो। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर क्या है, किस पर आधारित है, खोज पर आधारित है। ठीक है। तो पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है हमारा, तो वह केवल ज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है। उस पर नकल पर डिपेंड नहीं होता है, वो खोज पर आधारित होता है। तो नवीनता या खोज के को क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। ठीक है। नवीनता या फिर खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। अब देखिए उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पर कि एक 4 साल का बालक यदि भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए बच्चा जो होता है वो समय समय पर कुछ ना कुछ खोजता खोजता रहता है और कुछ ना कुछ निर्माण करता रहता है और किसी ऐसी चीज़ का निर्माण करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया हो। तो ये हमारे किसका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ये नियम हो गया हमारा निर्माण और खोज का, जीन पियाजे का। हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें है कार्य क्रिया का अर्जन। कार्य क्रिया के अर्जन में क्या होता है, इसमें ऑपरेशन का तात्पर्य होता है उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य से है जिसकी प्रमुख विशेषता उक्त गमनशीलता पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं से भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशन का अर्जन करता है। ठीक है। अब एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण के लिए दो सिद्धांत आवश्यक होते हैं। सबसे पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सात्वीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका इस सात्वीकरण का मतलब होता है कि बालक में उपस्थित किसी नए विचार के या वस्तु का समावेश हो जाना। माने कि बालक में उपस्थित इस समय जो विचार हैं उस विचार में किसी नए विचार या फिर किसी वस्तु का समावेश हो जाना, तो वो क्या है हमारा सात्वीकरण। प्याजे के अनुसार क्या है कि अर्थ क्या है कि बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से है। बालक में प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ न कुछ क्रियाओं का या ऑपरेशंस के साथ सेट विद्यमान होते हैं। इन पुराने ऑपरेशंस में नए ये विचार या क्रियाओं का समावेश हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा सात्वीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपसे परिभाषा ये जो है सीटेट 2019 की परीक्षा में आया था कि बालक में उपस्थित किस विचार में किसी नए विचार का समावेश हो जाना क्या कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर है कि व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। तो व्यवस्थापन का अर्थ क्या होता है, किसी नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है, अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। यहाँ पर देखिए सात्वीकरण में क्या है कि बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना सात्वीकरण है। जबकि व्यवस्थापन में क्या है कि नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना। सही है, अपने विचार और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। अब देखिए बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। मानसिक वृद्धि में सात्वीकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित अथवा उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे को बढ़ेंगे तो इसमें देखिए कहा गया है कि बालक हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने को व्यवस्थापित करता है जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का व्यवस्थापन क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ से ये बिंदु शुरू हो रहा है
क्रमिक विकासात्मक अवस्था, जो कि इन्होंने 4 दी थी, संवेदी पेशीय, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, इस तरह से जो थी 4। सबसे पहली स्टेज है, पहली जो अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर पीरियड। ये जन्म से 24 महीने तक की अवस्था होती है, यानी कि जन्म से 2 साल तक की। इसमें क्या होता है, जो बच्चे की बुद्धि होती है वो उसके कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है इसके अंदर कि चादर पर बैठा कोई बालक है, तो चादर पर पड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे की बुद्धि जो है किसके द्वारा प्रकट हुई, उसके कार्यों के द्वारा। अब पियाजे के अनुसार यह एक बौद्धिक कार्य है। पियाजे ने सेंसोरी मोटर अवस्था को पुनः निम्न 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी हैं ये 6 अवस्थाएं? ये 6 अवस्थाएं: प्रतिवर्त क्रियाएं, यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था है। दूसरी है प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाएं, ये 1 से 3 माह तक की अवस्था है। और तीसरा है गौड़ वृत्ति प्रतिक्रियाएं, ये 4 से 6 माह तक की अवस्था है। और अगला है गौड़ प्रतिक्रियाओं का समन्वय, यानी कि यह 7 से 10 वर्ष की अवस्था है। और अगला है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, यह 11 से 18 माह की अवस्था है। और अगला है अंतिम अवस्था, जो कि बालक लगभग 24 माह की आयु में प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पर जो संवेदी पेशी अवस्था है वो जन्म से 24 महीने तक की होती है, और इसमें क्या होता है, उसकी बुद्धि उसके कार्य के द्वारा प्रकट होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड। यह 2 से 7 वर्ष की तक की होती है, और इस अवस्था में जो होता है बच्चा, वो नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में उसमें आत्म केंद्रिता का विकास होता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आत्म केंद्रिता का विकास जीन पियाजे की किस अवस्था में होता है, तो वह होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सही है। अब इस अवस्था में क्या होता है, नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह होता है, और इसमें आत्म केंद्रिता का विकास होता है। अब दोस्तों आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आत्म केंद्रिता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखिए इस अवधि में क्या होता है, इस अवधि के अंत तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी यह आत्म केंद्रिता कुछ कम होने लगती है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ इतना, ये जो है इस जीन पियाजे के सिद्धांत अवस्था की जो है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसकी सबसे इंपोर्टेंट एक पॉइंट ये है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो यह होता है हमारा 6 वर्ष की। देखिए क्या है कि पियाजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण वह परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब उन्हें कुछ शिक्षण प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह होता है। इसमें जो है आत्म केंद्रिता का विकास होता है। अब हम आते हैं तीसरी स्टेज पे। तीसरी अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था में है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। और इस अवस्था में यह विश्वास करने लगता है बच्चा कि जैसे कि लंबाई, भार तथा अंक जो है आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। ठीक है, तो तीसरी अवस्था हुई ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। और इस अवस्था में वह लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं, इस चीज़ का विश्वास करने लगता है। और चौथी अवस्था है इसके अंदर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक की है। इस अवस्था में क्या होता है, वह परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हम एक बार फिर से यहाँ पर जो है एक ही पॉइंट पे, या फिर कह सकते हैं हम एक ही कॉलम के अंदर, ठीक है, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे जो जीन पियाजे का सिद्धांत है। सबसे पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक यानी कि जो पहली अवस्था थी हमारी संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 साल तक की थी। इसमें क्या होता है, शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। सही है, और इसमें क्या होता है, बच्चे की जो बुद्धि होती है वो उसके कार्य के द्वारा प्रकट होती है। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की थी। इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है,
और बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। तीसरी अवस्था ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें कि वह विभिन्न समूहों में वर्गीकरण करने लगता है, तो वह हो जाती है हमारी तीसरी स्टेज, यानी कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला है कि वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। और चौथा हमारा पॉइंट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि 11 वर्ष से 15 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा संवेदी और संक्रियात्मक और ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्थाएं उसके बारे में। ठीक है, हम इस चीज को फिर से दोहराएंगे। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, संवेदी पेशी विचार क्या होता है, इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न, मूल व्यवहार तथा आरंभ और वस्तु का स्थायी स्थापित जीवात प्रोपर। ठीक है, और दूसरी स्टेज है जो कि 2 से 7 साल की है। इसमें क्या होता है, परिक्रमणात्मक विचार, अंतःप्रणात्मक विचार होते हैं। इसमें अहम केंद्रिता होती है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है और प्रत्यक्षात्मक तार्किक होता है। प्रत्यक्षात्मक तार्किक कल्पनात्मक खेल, अस्थिर अनौपचारिक अतार्किकता होती है। और तीसरी स्टेज होती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें आगमनात्मक विचार होते हैं और अहम केंद्रिता होती है, व्याख्या या स्पष्टीकरण होता है, संरक्षण व परिरक्षण होता है, क्रमबद्धता होती है, क्रमबद्धता निर्मित करना, रूपांतरण और वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण की अवस्था कौन सी होती है, तीसरी अवस्था होती है, और अति काल्पनिकता इत्यादि। और चौथी स्टेज में क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 वर्ष से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये निगमनात्मक विचार होते हैं। अब देखिए, आगमनात्मक विचार होते हैं 7 से 11 साल में और निगमनात्मक विचार होते हैं 11 वर्ष से 15 वर्ष में। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें क्या होता है, तर्क का अनुप्रयोग करता है, निष्कर्ष निकालता है, शाब्दिक परिकल्पना करता है और आदर्शनात्मक चिंतन करता है और दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करता है और समानुपातिक प्रसंभाव्यवादी एवं संयोजकीय तार्किकता करता है और अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें खास तौर पे ये जो है, इसमें ये जो आपकी उम्र है कि कौन सी स्टेज यानी कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की है, तो 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 से 15 साल, इस प्रकार के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है। और आपका इस बच्चा कौन सी अवस्था में स्थायित्व ग्रहण कर लेता है और वस्तु के बीच में स्थायित्व ग्रहण कर पाता है, और जो है बच्चा कौन सी अवस्था में वर्गीकरण कर लेता है। ठीक है, इस तरह के जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में, जैसे कि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, उसमें आने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल में दोस्तों और एक प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया, आत्मसातीकरण, ठीक है, सातवीकरण, तो उस पर आप जरूर गौर करना। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।